हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का इस वीडियो में। इसमें मैं आप लोग बताऊंगा रीजनिंग के ऐसे प्रश्न। चैप्टर है श्रृंखला। इस चैप्टर से सभी परीक्षा में आता है एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला 2, 10, 26, 50। इसको देख के हम लोग को ये समझ में आ रहा है ये स्क्वायर के आसपास है। तो इसमें देखते हैं ये एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस एक जुड़ा हुआ है। एक का स्क्वायर प्लस एक बराबर 2। ये 3 का स्क्वायर प्लस एक 10 हो गया। ये 5 का स्क्वायर प्लस एक 26 हो गया। ये 7 का स्क्वायर प्लस एक 50 हो गया। तो इसमें देखते हैं 1, 3, 5, 7। अगला बारी 9 का। 9 का स्क्वायर प्लस एक 9 9 81 होता है और एक 82। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन 4 82 होगा। दूसरा प्रश्न 7, 9, 13 फिर 19। इसको देख करके सबसे पहले ये समझेंगे, देखते हैं अंतर पहले कितना कितना का है। तो इसमें 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 6 का अंतर। तो एक सीरीज टाइप का जा रहा है 2, 4, 6। तो अगला अंतर 8 का होगा। तो 19 में 8 जोड़ेंगे, 19 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। 27। तो इसका आंसर तीसरा वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न 13, 16, 20, 23, 27। तो इसका अंतर कितना है? इसका अंतर 3, फिर 4 का है, फिर इन दोनों के बीच में 3, फिर इन दोनों के बीच में 4 का। तो देख रहे हैं हम लोग 3 4 3 4 करके सीरीज जा रहा है। तो 3 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 4 का अंतर। तो फिर 3 का अंतर होना चाहिए ना। तो 27 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो इसका आंसर जो है पहला वाला हो जाएगा। उसके बाद ये अंग्रेजी अल्फ़ाबेट से है। तो ऐसे अगर इंग्लिश का कोई भी रहता है अंग्रेजी में, तो इसमें सबसे पहले उसका नंबर डालिए। एफ कितना होता है 6 होता है, एल 12 होता है, क्यू 17 होता है, यू 21 होता है, एक्स 24 होता है। तो देखते हैं हम लोग कितना कितना अंतर जा रहा है इन लोग का बीच। इसके बीच में 6 का अंतर, इन दोनों के बीच में 5 का अंतर, इन दोनों के बीच में 4 का अंतर, इन दोनों के बीच में 3 का अंतर। तो यहाँ कितना का अंतर आ जाएगा? तो 6, 5, 4, 3। अगला अंतर 2। 2 अगर इसमें जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 26। तो 26 जेड हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है COT DQU ESVFUW। तो ऐसे है तो नंबर फटाफट लिख लीजिए। C3, O15, T20, D4, Q17, U21, E5, S19, V22, F6, U21, W23। अगला क्या होगा अब? 3 देखिए 3, 4, 5, 6, फिर आएगा 7 यहाँ। तो 7 मतलब G7 होता है। 15, 15, 17, 19, 21, 23। 23 नंबर में W होता है। उसके बाद 20, 21, 22, 23, 24। 24 आएगा। 24 में X होता है, GWX। GWX ऑप्शन तीसरा। अगला फिर इसी प्रकार नंबर लिखेंगे G7, J10, T20,
I 9, M 13, R 18, K 11, P 16, P 16, फिर M 13, फिर S 19, N 14। तो 7, 9, 11, 13, अगला 15। 15 में O होता है। उसके बाद 10, 13, 16, 19। 19 अंतर कितने का? 3 3 का है, तो 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22। 22 V वेक्टर 22 होता है। ठीक। उसके बाद 20, 18, 16, 14, 12। 12 में कौन सा होता है? 12 में L होता है। OVL दूसरा। अगला प्रश्न, X 24 होता है, J 10 होता है, 23 नंबर में W आता है, L 12 होता है, V 22 होता है, N 14 होता है, U 21 होता है, P 16 होता है। अब अगला क्या होगा? 24, 23, 22, 21। एक एक कम होता है, तो यहाँ पे 21 है तो यहाँ 20। 20 में कौन होता है? T होता है। उसके बाद 10, 12, 14, 16, तो अगला 18। 18 R 18 होता है, TR। तो इसका 7वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसी प्रकार आगे Y 25, फिर Z 26, ये 22 V वेक्टर 22, इसका 23 होता है W का, S 19 होता है, T 20 होता है। तो यहाँ पे अगला क्या होगा? उसके बाद ये M 13 होता है, N 14 होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कितना का अंतर है। 25, 22, 19, अंतर कितना का गया? 3 का जा रहा है। तो 19 में 3 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। अब कॉम सीरीज बन रहा है कि नहीं, इधर से देखिए। 13, 3, 16, 16, 3, 22, अरे सॉरी 16, 3, 19, 19 से 3, 22, 22 से 25। तो 16 नंबर का में कौन आता है? P 16 आता है। उसके बाद 26, 23, 20, 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 17। 17 में Q आता है, तो PQ ऑप्शन 4। अगला देखते हैं E कितना नंबर? 5, I 9, M 13, यहाँ पे नहीं मालूम। उसके बाद 21 और ये 25। यहाँ का अंतर कितना है? अंतर 4 4 का अंतर दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17, 17 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 21। तो 17 नंबर में Q होता है, ऑप्शन पहला। अगला 6, 12, 20, 30, खाली स्थान 56। तो इन दोनों का सबका अंतर देखते हैं सबसे पहले। 6, फिर 8, फिर 10। तो यहाँ कितना होना चाहिए? देखिए 6, 8, 10, तो यहाँ पे 12। 12 अगर करते हैं, 30 में 12 जोड़ते हैं तो 42। 42, 42 में फिर 14 का अंतर 56। मतलब इसका सही आंसर जो है पहला वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न 0, 7, 26, 63, 124, फिर खाली स्थान। इसको देख करके एक समझ में आ रहा है कि ये स्क्वायर क्यूब के आसपास है, तो क्यूब में चलते हैं। 1 का क्यूब, उसके बाद 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, फिर 1 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 होता है, उसमें 1 गया तो 0 बचा। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में 1 गया तो 7 हो गया। 3 का क्यूब होता है
27, उसमें 1 गया तो 26 बच गया। 4 का क्यूब होता है 64, 64 में 1 गया 63 बच गया। 5 का क्यूब होता है 125, 125 में 1 गया 124 बच गया। फिर 6 का पारी, 6 का क्यूब 216 होता है, उसमें 1 गया तो 215 बचेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला 1, 27, 125, 343, 729। इसको देख कर के साफ नज़र आ रहा है कि किसी न किसी का क्यूब है। एक एक का क्यूब होता है, फिर 27 3 का क्यूब होता है, फिर 125 5 का क्यूब होता है, 343 7 का क्यूब होता है, 729 9 का क्यूब होता है। तो 1 3 5 7 9, फिर अगला पारी 11 का, 11 का क्यूब होता है 13 31। ऑप्शन नंबर 2। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।